सेशन हाईजैकिंग हो गई थी ना। सेशन हाईजैकिंग में एक चीज़ रहती है वो, क्योंकि टूल एक्सेस से थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं तो फिर वो पेन टेस्टिंग में कवर करेंगे। फिशिंग खत्म हो गई ना। फिशिंग आपको समझाना था सिर्फ कि फिशिंग होती किस तरह है, वो कितना फिशिंग करनी है आपने। उसमें दो चीज़ें रहती, एक इविल जेनिक्स टूल रहता है, वो मैं लेब खुद सेट करूंगा तो फिर वो करेंगे। एक वो चीज़ रहती है, नोट करना है आपने, एक रेट रहता है। रेट्स भी नहीं किए, ये मुझे याद करने हैं आपने, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने नहीं की है, रेट और इविल जेनिक्स। तो यार उसके लिए लैब सेट करना होता है, लैब सेटअप अभी उस पर टाइम लगता है। और मैं लैब सेट करूंगा कोई वीकेंड पे या किसी टाइम, तो फिर वो करेंगे, ठीक है। तो फिर उसको देखेंगे। अच्छा, फायरवॉल्स क्या चीज़ है? फायरवॉल का यूज़ मुझे एक बता दे सिंपल सा, कि फायरवॉल का ये काम होता है। आप नेटवर्क नेटवर्क आपने देखा हुआ है ना, है? हाँ, फायरवॉल का काम है पैकेट को फिल्टर करना, या पैकेट को ब्लॉक करना, या ट्रैफिक को अलाउ करना। ये काम होता है फायरवॉल का। जो बाकी सिक्योरिटी और बाकी जो डिटेक्शन प्रिवेंशन है, वो फायरवॉल का काम नहीं है। वो किसका काम होता है? वो आईडीएस आईपीएस का काम होता है। आईडीएस आईपीएस क्या चीज़ है? इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है। उसमें रूल्स होते हैं, उस रूल के बेस पे उसमें जो इंस्पेक्शन होती है पैकेट्स की, वो किस तरह होती है कि ये सस्पिशियस ट्रैफिक है या नहीं। अगर है तो अलर्ट जनरेट करके आपको बताते हैं कि ये ट्रैफिक जो है वो इसमें एनोमलीज है। अगर कोई बंदा जो है बार बार स्कैन कर रहा है या कोई फ्लडिंग कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो उसकी आईपी भी ब्लॉक हो जाती है। ये वो काम आईपीएस का है, ठीक है। तो ये हम सेट करेंगे। सबसे पहले हम फायरवॉल को जो है वो सेट करेंगे। फायरवॉल में दो किस्म के फायरवॉल्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल यूज करेंगे, और उसमें एक फायरवॉल है पीएफ सेंस के नाम से। पीएफ सेंस बड़े मजे का फायरवॉल है, उसके रूल्स और उसके जो इंटरफेस है वो बड़े मजे का है। तो इसको डाउनलोड किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं इसको, नेट गेट की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीएफ सेंस डाउनलोड, ये नेट गेट वालों का पीएफ सेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से डाउनलोड करना है, ठीक है। AMD 64 बिट और इंस्टॉलर आईएसओ इमेज डाउनलोड करना है, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे VMware के अंदर, ठीक है। हम एक चीज ये करेंगे कि हम VMware के अंदर एक स्विच टाइप बनाएंगे, एक VLAN बनाएंगे। दो एडाप्टर्स चाहिए होते हैं इसके लिए। कितने एडाप्टर्स चाहिए होते हैं? 2 एडाप्टर्स। अब एक एडाप्टर तो आपका वैन का हो जाएगा ना, जो ब्रिज वाला है, क्योंकि फायरवॉल आप VMware पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसको इंटरनेट तो चाहिए होगा, ठीक है। तो एक वैन इंटरफेस उसको मिल जाएगा। दूसरा जो उसको इंटरफेस मिलेगा तो वो कौन सा होगा? लैन का। अब हम एक न्यू वीएम नेट बनाएंगे VMware के अंदर। वीएम नेट मतलब एक आइसोलेटेड नेटवर्क होगा, जो एक एज अ स्विच काम करेगा। उसके साथ हम डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे और फिर स्कैन करेंगे, उसमें जो ट्रैफिक है उसको देखेंगे कि उसमें कोई नॉर्मलीज तो नहीं आ रहे, ठीक है। आरडीएस आईपीएस से उसको डिटेक्ट और प्रिवेंट करेंगे। तो ये काम है। अब इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे पीएफ सेंस की? तो आईएसओ इमेज मैंने पहले से यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। डाउनलोड करके मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। जी, आईएसओ 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 लिखा हुआ है ना। आईएसओ इमेज डाउनलोड करना है, VMware जो है ओपन करना है, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन करना है, क्योंकि सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। तो क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, यहाँ पर कस्टम करना है, और ये एज इट इज करना है। आईएसओ इमेज हमने सेलेक्ट करना है, तो ब्राउज करके डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है पीएफ सेंस, ठीक है। आईएसओ डबल क्लिक, नेक्स्ट। नाम कोई भी दे दे, मैं दे देता हूँ पीएफ सेंस 2.7.2, ठीक है। इंस्टॉल कहाँ पर करना है? तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक इंस्टॉल किया, उसको मैं पहले रिमूव कर लूँ। ये भी एक मसला होता है ना, एक बार बार इंस्टॉल करके रिमूव भी करना पड़ता है, क्योंकि एक बार तो मैंने करवाया, डिलीट हो गया। अब दोबारा कॉन्फ़िगर करेंगे। 2.7.2 सी में मैंने करना है कॉन्फ़िगर इसको, 1 1 प्रोसेसर और आपने कोड देना है इसको। ये लाइट वेट है, चल जाएगा।
रैम कम से कम 2 GB दे दे बस, ठीक है। 2 GB तक ये सही होता है, क्योंकि 2 GB इसलिए दे रहे कि आगे हम RDS IPS भी इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा सा मेमोरी इसको ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर नेट आ रहा है। अब नेट जो है ना, ये हम इसको ब्रिज पे करेंगे, क्योंकि इसको इंटरनेट चाहिए होगा वैन वाला, नेटवर्क के ऊपर होगा ना, ठीक है। एक होता है ना नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल, एक होता है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। तो ये नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल है, पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको भी नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क करते हैं। इसको 20 GB स्पेस दे देते, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल इमेज करके, नेक्स्ट, और इसको फिनिश करते हैं। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अब जो इंस्टॉलेशन है, इसको आपने क्लोज करना है, इंस्टॉलेशन अभी स्टार्ट नहीं करना, पावर ऑफ करें इसको। सबसे पहले हमने VMNet बनाना है। VMNet कैसे बनाएंगे? एडिट में जाके VMware में वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में जाना है, ठीक है। और यहाँ से चेंज सेटिंग करके, ये देखिए यहाँ पर आपको ब्रिज होस्ट ओनली और ये नेट वगैरह नज़र आ रही है, ऑलरेडी कुछ यहाँ पर बने हुए, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ऐड नेटवर्क करना है, और जो भी यहाँ पर अवेलेबल VMNet आ रहे हैं तो उसमें करके, फॉर एग्जांपल VMNet 10 मैंने कर लिया है, ठीक है। VMNet 10 यहाँ पर एक होस्ट ओनली पे न्यू आपका जो अडाप्टर है वो बन जाएगा। अच्छा, DHCP को हमने डिसेबल करना है, क्योंकि हमने डायनामिकली IP नहीं साइन करनी, स्टैटिक IP साइन करेंगे, ठीक है। तो DHCP सर्विस जो है यहाँ से हमने डिसेबल करना है। अच्छा, जो सबनेट है वो हमने किस तरह बनाना है? हमने सबनेट करना है 192.168.10 करना है। यहाँ पर 10 सबनेट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि VMNet 10 है, तो आपके लिए समझने में आसानी होगी कि VMNet 10 का जो नेटवर्क है वो है 192.168.10.0, ठीक है। ये नेटवर्क हो गया, ठीक है। इसको करते हैं अप्लाई और इसको ओके करते हैं, तो हमारा VMNet 10 का एक 10.0 वाला नेटवर्क हमने बना लिया है। अब जो है, अब मसला यह है कि यहाँ पर आपको एक एडाप्टर नज़र आ रहा है, हमें चाहिए कितने? 2 एडाप्टर चाहिए। तो आपने जाना है एडिट वर्चुअल मशीन में, और यहाँ से एक तो ब्रिज है, ब्रिज को भी आपने चेंज करना है VMNet 0 पे, क्योंकि ब्रिज बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? VMNet 0 होता है ना। और एक न्यू एडाप्टर ऐड करना है, ऐड नेटवर्क एडाप्टर, और यहाँ पर कस्टम करके VMNet क्या करना है? 10। ये यहाँ पर आपके 2 कस्टम VMNets ऐड हो गए, एक VMNet 0 जो ब्रिज्ड है वैन, और एक लेन VMNet 10 हो गया, ठीक है। तो वैन लेन दोनों आ गए। इसको ओके करते हैं। अब इसको पावर ऑन करते हैं ताकि हम इंस्टॉलेशन करके उसका वेब इंटरफेस ले आए, ठीक है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे, फिर उसको स्टैटिक IP असाइन करेंगे, और फिर उसका वेब इंटरफेस लाएंगे। ये 3 चीज़ें भी हमने करनी है। और वेब इंटरफेस आ जाए तो फिर वेब इंटरफेस में हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा है, लिख नहीं सकता मैं, रिकॉर्डिंग आपने देखनी है, ठीक है। बस मुझे ये याद करना है कि जो मैं सेव करता हूँ ना, आपने मुझे बताना है कि इस नाम से सेव करना है आफ्टरनून से। कल मैंने पता नहीं किस नाम से सेव करके आपको भेजा हो। हाँ, ये CLI है। GUI अब हम ले आएंगे ना, वेब इंटरफेस लाएंगे, लेकिन पहले इसको शेल कॉन्फ़िगर करें। वो बाद में करते हैं, अभी इंस्टॉलेशन है। हम इस तरह करेंगे ना कि कोई एक IP भी हो, हम सिर्फ चेक करेंगे कि जो IDS IPS है वो काम किस तरह करता है। फायरवॉल तो आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, रूल्स उसके ऊपर आप बना सकते हैं, लेकिन IDS IPS के साथ हमारा काम है। हाँ, वो स्नोट यूज़ कर लेंगे, स्नोट या सुरिकाटा, कोई भी हम अवेलेबल हो तो यूज़ कर लेंगे। स्नोट अच्छा है, स्नोट अच्छा है, उसके फ्री रूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन। अच्छा, इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल करते हैं। नज़र आ रहे? जूम करूँ? हाँ ना, चश्मे लगाए नहीं है आपने। हाँ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि ऑटो ZFS आ रहे हैं और ऑटो UFS आ रहे हैं। तो आप लोगों ने सेकंड नंबर ऑटो UFS करना है, ठीक है। और इंटायर डिस्क करना है, इंटायर डिस्क मतलब जो 20 GB स्पेस आपने दिया हुआ है। अच्छा, पार्टीशन स्कीम आपने MBR करना है, ठीक है। और पार्टीशन जो एडिटर है तो वही 20 GB करके फिनिश करें, इसको कमिट करें तो आपके ये जो पार्टीशन टेबल्स है वो सेट हो जाएंगे। और एक हमने अभी IP भी देनी होगी, क्योंकि हमने DHCP डिसेबल किया हुआ था। तो वैन को तो IP मिल जाएगी, फायरवॉल को IP मिल जाएगी ब्रिज पे, लेकिन जो लेन है तो उसका हमने नेटवर्क कौन सा रखा था? 10.0। तो यहाँ पर एक IP स्टैटिक हम इसको देंगे लेन नेटवर्क को।
कोई भी दे सकते हैं, 10.10 10.20 आपकी मर्जी। अच्छा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, तो अब ये बोले कि रिबूट करें, इसको रिबूट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो काम था वो किसका था? एडाप्टर्स का। वो आपने सही में जो है ना स्टार्ट में कॉन्फ़िगर करना है, वरना बाद में फिर एडाप्टर्स कॉन्फ़िगर नहीं होते और आपके पास आ जाते कि वैन है। क्या मतलब? यार वो अगर फिजिकल कोई है फायरवॉल आपने राउटर के साथ लगाना है, फिर तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ना लैन की, फिर तो स्विच है वहाँ पर। वो तो स्विच को आप आईपी देते, तो वो तो स्विच से आप डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते। अब यहाँ पर तो हमारे पास स्विच नहीं है ना, तो ये VMnet 10 हमारा एक स्विच है, समझ आ रही है? इसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। VMnet का क्या मतलब है? वर्चुअल नेटवर्क। अब नेटवर्क है नहीं तो वर्चुअल बनाया हमने। क्लियर हो गया नहीं हुआ? तो ये एक एज अ स्विच एक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में। हाँ ना, अगर इधर कंफ्यूज हो गए तो आगे क्या करेंगे? वर्चुअलाइजेशन आप लोगों ने देखनी है ना थोड़ी सी, ये एडिट वर्चुअल इंटरफेस एडिटर, ये चीज़ें आपने थोड़ी सी करनी है, इस पर प्रैक्टिस करना है। डिलीट करे फिर क्रिएट करे फिर डिलीट करे, तब समझ आएगी। यार ये शिक्षाई इनको नहीं समझ आने वाली, वो इससे एडवांस है। इसलिए तो मैं VMware कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये सबसे इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है। अच्छा, इसने स्टैटिक रूट, DNS रिजॉल्वर, आगे भी जाओ ना, क्यों स्टक हो गए हो? NTP, DHCP, कॉन्फ़िगरिंग फायरवॉल, ये कितनी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। ये देखिए यहाँ पर आ रहे वैन की आईपी, तो DHCP इनेबल्ड है ना वैन पे, ब्रिस्ट पे। यहाँ पर उसको आईपी मिल गई 18.67 फायरवॉल को, लेकिन जो लेन हमने बनाया था उस पर DHCP इनेबल नहीं है, तो उसने बाय डिफॉल्ट वैसे ही कोई 1.1 ऐड कर लिया। लेकिन हमारा नेटवर्क कौन सा है? 10.0 है, तो हम यहाँ पर 10 की आईपी ऐड करेंगे। अब कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पर आ रहे के सेट इंटरफेसेस आईपी एड्रेसेस, तो हम करेंगे 2। अब बोल रहे कि वैन की आईपी आप इंटरफेस आपने एडिट करना है या लेन वाला, तो हमने 2 करके लेन वाला एडिट करना है, स्टैटिक। अब बोल रहे कि कॉन्फ़िगर आईपी फॉर एड्रेस लेन इंटरफेस वाया DHCP, तो हमने DHCP नहीं करना है इनेबल, इसको नो करना है। आईपी एड्रेस तो करते हैं यहाँ पर 192.168.10.10 करते हैं। चलो ये हमारी आईपी हो गई। सबनेट मास्क क्या है क्लास C का? तो 24 हो गया ना। नेटवर्क बिट्स कितने हैं टोटल? 24 है ना। लास्ट पोर्शन तो लास्ट ऑक्टेट तो होस्ट के लिए है ना, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अच्छा, अब बोल रहे कि फॉर लैन, अगर लैन के लिए करना है तो ठीक है, वरना एंटर करे। तो लैन ऑलरेडी आईपी है, इसको मैं एज इट इज करके एंटर करता हूँ। IPv6 नहीं चाहिए, इसको नो करे। IPv6 एड्रेस भी नहीं चाहिए, इसको भी एज इट इज करके एंटर करे। अच्छा, आप बोलेगे डू यू वांट टू एनेबल DHCP? नो, ये ऑप्शन अभी इंपॉर्टेंट है। डू यू वांट टू रिवर्ट टू HTTP एज द वेब कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल? तो इसको यस करना है, क्योंकि हमें तो वेब इंटरफेस चाहिए फायरवॉल का। ठीक है, अब ये हमें एक URL दे देगा जिसके थ्रू हम इसका वेब इंटरफेस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आईपी हमने सेट की थी ना 192.168.10.10, यहाँ पर अभी इसको एक्सेस करते हैं 10.10। आ गया फायरवॉल, ये आ गया आपका GUI। बस ये अगर आपकी इससे पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो जाए ना, तो ये चीज़ आ जाएगी, वरना ये नहीं आएगी। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पासवर्ड यूज़र नेम है वो एडमिन है और पासवर्ड है pfSense। ठीक है, pfSense इसका पासवर्ड है, ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद वेलकम, नेक्स्ट करते हैं इसको, इसको भी नेक्स्ट करते हैं। और होस्ट नेम कोई भी इस तरह काली का होस्ट नेम होता है, यहाँ पर pfSense होस्ट नेम है, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं और एज इट इज़ भी कर सकते हैं। गूगल का DNS सर्वर क्या है? प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या है? 44 किधर से आ गया? इसको नेक्स्ट करते हैं। पाकिस्तान का टाइम जोन क्या है? नहीं, GMT में बता रहा हूँ, +5 है ना।
ठीक है, इसको +5 करके नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, वेन पे हमारा एंटर वो DHCP है, तो इसको एज ए DHCP करके सेव करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और लेन पे हमने स्टैटिक दिए तो वही स्टैटिक करके नेक्स्ट करें। पासवर्ड अगर एडमिन का चेंज करना है तो न्यू पासवर्ड टाइप करे, अगर नहीं करना तो नेक्स्ट करके आगे जाए रीलोड करे। अभी आपका जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। तो हमारी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट वाली थी वो भी इसमें हो गई है GUI में, ठीक है। DHCP डायनामिक IP असाइन करते हैं आपको राउटर से। राउटर में बाय डिफॉल्ट ये फीचर इनेबल्ड होता है, इसलिए आपको खुद ही IP मिल जाती है, आपको स्टैटिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। यार जो आपका नेटवर्क है इधर, ये आप जिससे कनेक्ट होते हैं तो आपको डायनेमिकली IP असाइन करते हैं, ये DHCP है ना, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है। DHCP थोड़ा सर यार, ये नेटवर्किंग ना थोड़ा से यूट्यूब पे देखा करे। मैंने मॉर्निंग वाले को भी बताया, मैं नेटवर्किंग आपको पढ़ाऊंगा तो फिर साइबर कौन पढ़ाएगा। नेटवर्किंग में इतनी चीज़ें नहीं है यार, बेसिक बेसिक नेटवर्किंग पढ़ ले बस। आपने क्या करना है नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है, फिर आगे सिक्योरिटी होती है उसकी, फिर रूल्स होते हैं, फिर इतनी चीज़ें नहीं होती, ऑटोमेशन आ जाती है आगे, ठीक है। इतनी डीप नेटवर्किंग में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जितना चाहिए साइबर के लिए उतना कवर कर ले, फिर बंदा साथ साथ कवर कर लेता है। यार CCNA कर ले, अब मैं आपको क्या बताऊँ क्या पढ़ना है, उसमें तो हज़ारों चीज़ें हैं। अच्छा, ये आपका आ गया डैशबोर्ड, ठीक है, फायरवॉल का। इसमें आपका नाम, यूज़र नेम, सिस्टम, बायोस, वर्जन, CPU, पूरी इंफॉर्मेशन, ये देखिए रैम, सब कुछ आ रहा है। इंटरफेसेस भी आ रहे हैं आपके, दोनों आ रहे हैं। वेन की IP भी फायरवॉल की आ रही है और लेन की भी आ रही है, दोनों एडाप्टर्स आ रहे हैं। अच्छा, फायरवॉल तो चले हमने कर लिया कॉन्फ़िगर, अब IDS IPS कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो IDS IPS फायरवॉल के ऊपर ही हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ना pfSense में, पैकेज मैनेजर का, सिस्टम में जाके यहाँ पर अवेलेबल पैकेजेस में जाते हैं और इधर आप सर्च करेंगे स्नॉट, एक IDS IPS जो है ना एक सॉफ्टवेयर है, पैकेज है, ठीक है, IDPS स्नॉट। स्नॉट भी अच्छा है और सूरिकाटा भी अच्छा है, सूरिकाटा यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्नॉट के जो रूल्स है ना मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो स्नॉट आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पर इसको करते हैं इंस्टॉल और यहाँ से कंफर्म करते हैं। अगर आपकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन सही हुई है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके कोई गेटवे में कोई इशू हो तो फिर ये इंस्टॉल नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारे गेटवे एड्रेस ठीक है, तो ये इंटरनेट जो है ना वो गेट कर रहा है। अच्छा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, सक्सेस यहाँ पर आ गया है। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में आपको स्नोड का पैकेज यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ये पहले नज़र नहीं आ रहा था। जब आप पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करेंगे तो स्नोड यहाँ पर आ जाएगा। अब स्नोड की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फायरवॉल तो हो गया ना, अब स्नोड की कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्नोड के लिए सबसे पहले तो आपने जाना है ऐड में, इंटरफेस ऐड करना है तो वैन वाला ऐड कर लेते हैं। सिर्फ हमने स्कैन करना है और चेक करना है कि IDS IPS काम कैसे करता है, ठीक है। तो एक IP स्कैन करेंगे इन मैप से या इस तरह कोई चीज़ से और IP ब्लॉक हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगी कि IPS काम कर रहा है, IDS भी काम कर रहा है, ठीक है। तो वैन को चले एज इट इज़ करते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसको भी साथ में कॉन्फ़िगर करना होगा ना। ये स्नोट विल सेंड अलर्ट्स, ये अलर्ट्स भी ओके करने हैं, कैप्चर को बेशक ना करे। ब्लॉक ऑफेंडर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ब्लॉक ऑफेंडर मतलब कि जो IP से बहुत ज़्यादा पैकेट्स आएंगे ना, कौन सी IP ब्लॉक होगी आपकी, होस्ट सोर्स IP ब्लॉक होगी या डेस्टिनेशन होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है कि बोथ को ब्लॉक कर रहे हो या सोर्स या डेस्टिनेशन को कर रहे हो। तो जब कोई बंदा अटैक कर रहा है और जिस पे कर रहे हैं गलती किसकी है, तो सोर्स की ब्लॉक करनी चाहिए ना, डेस्टिनेशन क्यों दिया हुआ है। दोनों क्यों ब्लॉक होंगे, दोनों बोथ क्यों दिया हुआ है।
नहीं वो तो बात सही है, लेकिन एक अटैक हो जाए और गलती या सोर्स के साथ में डेस्टिनेशन भी बढ़ गया तो ये क्यों? हाँ, ऐसा ना हो कि कोई मलिशियस चीज हो और नेटवर्क पे सर्कुलेट हो जाए, तो उससे पहले कि सर्कुलेट हो जाए उसको भी ब्लॉक कर देता है। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर टीम आके उसको रिजॉल्व नहीं करती, तब तक वो ब्लॉक होगा। ये इसलिए ठीक है। तो अभी खैर है, चले सोर्स कर लेते हैं, डेस्टिनेशन को अभी छोड़ देते हैं। और लेगेसी मोड, इनलाइन मोड, आईपीएस में दो मोड्स होते हैं। अब लेगेसी मोड का ये मतलब है कि जो पैकेट है उसकी वो एक कॉपी ले लेता है और फिर उस पर एनालिसिस करके इंस्पेक्शन परफॉर्म करके आपको बता दे कि इसका ये बिहेवियर है। जो इनलाइन मोड है वो कॉपी नहीं लेता पैकेट का, वो रियल ओरिजिनल पैकेट पे एनालिसिस करता है। तो कौन सा अच्छा है? लेगेसी मोड अच्छा है, ठीक है। लेगेसी मोड करेंगे। अब सर्च टाइप जो है ये मैच पैटर्न मैच करता है, इसको एज इट इज कर ले, ये सही होता है। बस इसको सेव करते हैं यहाँ से। और वैन कैटेगरीज में क्या करना है? अच्छा, वैन कैटेगरीज अभी आया नहीं है यहाँ पर क्योंकि हमने ग्लोबल सेटिंग नहीं की है। सबसे पहले हमने ग्लोबल सेटिंग में जाना है, स्नोड इंटरफेस में बाद में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्लोबल सेटिंग करना है, फिर स्नोड इंटरफेस पे आएंगे। तो ग्लोबल सेटिंग में इनेबल स्नोड रूल्स। अब रूल्स हम ऐड करने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ फ्री के रूल्स है, कुछ पेड है। फ्री वाले भी इतने ज़्यादा होते हैं आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो फ्री वाले किस तरह हम करेंगे? सबसे पहले साइन अप फॉर फ्री रजिस्टर यूज़र रूल डेटा सेट। तो इसके लिए आपने लॉगिन करना है, मैंने पहले से लॉगिन किया होगा। मैं यहाँ से करता हूँ, चले इसको के साइन इन। मैंने अभी अभी लॉगिन किया था, मुझे ईमेल याद था। ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद ना आपको फ्री में एक विंक मास्टर कोड मिल जाता है। विंक मास्टर कोड आपने कॉपी करना है, ठीक है, या विंक कोड इसको कहते हैं। और वही सेम चीज़ आपने जाके पीएफ सेंस में विंक मास्टर कोड में ऐड करना है, ठीक है। ये कोड आपने नहीं कॉपी करना है, मेरा है, आप अपना जनरेट करें साइन अप करके अपने ईमेल के साथ। इनेबल स्नोड जीपीएल टू रूल्स, ये जितने भी फ्री के रूल्स है ना सारे ऐड करें। इमर्जिंग थ्रेड के रूल्स है फ्री के, ओपन आईडी के रूल्स है, बोट नेट के रूल्स है, अगर किसी ने बोट नेट लगाया है तो उसके भी रूल्स है यहाँ पर। रूल अपडेट, अगर कोई रूल अपडेट होता है तो कब अपडेट होगा, तो इसको 1 डे या 1 डे दे दे, ठीक है। हाइड डिप्रिकेटेड रूल्स, जो रूल्स जो है वो डिप्रिकेट हो जाते हैं तो उसको हाइड कर ले, वो आपको नजर नहीं आएंगे। रिमूव ब्लॉक होस्ट, अच्छा, जिस बंदे को ब्लॉक करते हैं, जिस आईपी को ब्लॉक करते हैं, तो जो आईपी ब्लॉक हो जाती है वो कितने इंटरवल के लिए ब्लॉक हो, कितने टाइम के लिए ब्लॉक करना है। तो यहाँ पर देते चले 1 घंटे के लिए, बेचारे दोबारा भी अटैक करेगा ना, तो 1 घंटे के लिए उसको ब्लॉक करते हैं। और इसको करते सेव, ठीक है। ग्लोबल सेटिंग तो हमने कर लिए। अब अपडेट्स है। हाँ, अब जो जो रूल्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे तो इधर अपडेट करेंगे ताकि सारे रूल्स यहाँ पर डाउनलोड हो जाए, ठीक है। अब जितने रूल्स हमने वहां पर सेलेक्ट किए होते हैं वो सारे यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-10 मिनट। तो ये डाउनलोड होके इसको फिर हम सेट करेंगे। इंटरनेट वैसे अच्छा है, जल्दी हो जाएगा, हो सकता है 2-3 मिनट में हो जाए। आप घर में जाके करेंगे तो टाइम ज़्यादा लेगा। यहाँ तक समझ आ गई है? ईजी है ना स्टेप्स? थोड़े से ज़्यादा है? ये कंप्लीट करने होंगे। अच्छा, आपका मंडे को ना मिड टर्म एग्जाम है, ठीक है। था वैसे फ्राइडे को, लेकिन फ्राइडे को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल स्टूडेंट ने कर ली कि हमारा ये, हमारी शादी है, हम यहाँ पर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, तो मंडे को कर लिया पूरा प्रैक्टिकल। थ्योरी मुझे वैसे भी नहीं पसंद। सबका अलग अलग एग्जाम है। प्रैक्टिकल किस तरह होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम है, क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। वो तो मुझे नहीं पता, क्वेश्चंस जिस तरह होंगे तो वो आपने परफॉर्म करने हैं। पेलोड होगा, जो भी होगा आपने करना है। ग्रुप में कौन सा एग्जाम होता है?
ओपन बुक है फिर भी नहीं कर सकते आप। हाँ ना, आप लोग काम नहीं करते। मैंने भी सोचा हुआ है कि मैं ऐसी चीज करूं ताकि आप काम करो उसके लिए। अच्छा, ईद से पहले जितने भी हमारे टॉपिक्स हुए उन सब में मिड टर्म एग्जाम है, ठीक है। ईद के बाद वाले खैर उसमें नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। आपके लिए ईद के बाद वाले नहीं, ये अभी आजकल मेहनत करता है। सबर करे, अभी तो रूल्स भी हमने डाउनलोड नहीं किए। क्या है? ये देखिए हो गया। आप बोले थे कि काफी है, तो वो बोले नहीं काफी नहीं है, और भी करना है। फायरवॉल दे दूं? ये क्या है? ये कौन सी यूएसबी है? ये तो शॉर्टकट यूएसबी है। ऐसी यूएसबी से डर लगता है, क्योंकि एक न्यू यूएसबी आई है ना, बेड यूएसबी, वो इतनी छोटी सी है। नहीं वो, ये वो वाली नहीं है। उसका शक्ल से पता चलता है, छोटी सी यूएसबी होती है। एडाप्टर्स देखे होंगे आप लोगों ने इंटरनेट के, उसमें एक चिप एम्बेड हुआ हुआ है आजकल। चाइना ने बनाया हुआ है और बहुत सारे कंट्रीज को उन लोगों ने भेजा हुआ है। पाकिस्तान में नहीं गया है अभी तक। यार पाकिस्तान में आता हो तो उसके कोई 10 वर्जन आ जाते हैं। डोज तो कर लिया। आप इत्तिकाफ बैठे हुए थे। आपको क्या हुआ? ओ, ये तंग करते हैं ना, मस्ती करते हैं, आपको नहीं पता होता, ये बहुत खतरनाक बंदे हैं। अच्छा। नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ये देखिए यहाँ पर सारे रूल्स हमारे डाउनलोड हो गए, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि जाके अलर्ट्स में जाना है, और अलर्ट्स में हाँ, अब हमारा काम यहाँ पर आ गया। ये क्या बोल रहा है? इसने क्या किया जिसको नजर लग गई? द लोकेशन इज नॉट अवेलेबल। चलिए इसको करते हैं, 1 मिनट ये करते हैं ना, इसके बाद कर लेंगे। तो अब अलर्ट्स के लिए ना हमने जाके स्नोट इंटरफेस हमने बनाना होगा। स्नोट इंटरफेस ऑलरेडी हमने बनाया था, तो इसको एडिट करते हैं यहाँ से। और वैन के डिग्रीज हमारे नहीं आ रहे थे ना, अब ये आ गए। पहले क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि वो बोल रहा था कि ग्लोबल सेटिंग कर ले, ठीक है। तो ग्लोबल सेटिंग करके हम वापस आ गए स्नोट इंटरफेस में, और यहाँ पर वैन कैटेगरीज आ गए। अब वैन कैटेगरीज में यहाँ पर एक ऑप्शन है, यूज आईपीएस पॉलिसी। आईपीएस की पॉलिसी के लिए ना आपने सिक्योरिटी के रूल्स इंस्टॉल करने हैं, यहाँ पर सारे सेलेक्ट करने हैं। तो सेलेक्ट ऑल करते हैं, और इन सारे रूल्स को ना हमने क्या करना है, सेव करना है। स्टेप्स ज़्यादा है, इसको आपने वो नहीं लेना, इतने मुश्किल नहीं है। स्टेप्स इजी है, सिर्फ स्टेप्स है ज़्यादा, ठीक है। अब फायर वाले गपशप तो नहीं है ना। अच्छा, ये हो गए सारे सेव। अब जाना है वेन रूल्स में। अब वेन के जो रूल्स है उसमें आपने करना है, लास्ट पे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, आईपीएस पॉलिसी सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये ओपरी वाले रूल्स है, बहुत ज़्यादा रूल्स है, देखिए ख़त्म नहीं होते। ये यहाँ पर सारे जो है ना हमने क्या करना है, अप्लाई करना है, सिक्योरिटी के सारे रूल्स अप्लाई करना है। इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा रूल्स है, हज़ारों लाखों में है। अब ये लोड हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। मेरा नेटवर्क जो है, कॉर्बेट स्टूडेंट्स। पासवर्ड पता है? अच्छा, ये देखिए हो गए। ये टाइम ज़्यादा लेता है। क्यों नहीं किया? सुबह किया था, उसमें एक एरर आया था। अब मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि हमें पर आएगा नहीं आएगा।
नहीं आएगा ना, आपकी किस्मत अच्छी है। पासवर्ड इसका जो है, हाँ वही है मेरे ख्याल से। यार ये रूल्स इतने ज्यादा है, कितना टाइम लेता है ये। पासवर्ड इनको बताया कोई कॉलेज स्टूडेंट्स का? अच्छा हो गए, ठीक है। ये देखिए सारे रूल्स हमारे अप्लाई हो गए, यहाँ पर सेव हो गए। अब हमने जाना है वेन वेरिएबल्स में। वेन वेरिएबल को सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म। ये इतने हेवी रूल्स है, मेरा सिस्टम को हैंग कर लिया है इसने। अच्छा सिस्टम हैंग नहीं है, जो ये इंटरफेस है ना वो थोड़ा सा हैंग हो गया। अच्छा वेन प्री प्रोसेसर में जाना है, यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है जो टॉप पे, कलेक्ट परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ आपको इसके भी लॉग्स नजर आएंगे कि आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस तरह है, ठीक है। परफॉर्मेंस के आपको लॉग्स नजर आएंगे। इसके अलावा वेन आईपी इसको भी छोड़ना है। वेन लॉग्स लास्ट नंबर आपने एक लॉग फाइल ऐड करनी है, अलर्ट। अब अलर्ट यहाँ पर इसको नहीं पता कि किधर है लॉग फाइल पाथ। उसके लिए आपने आना है ग्लोबल में, दोबारा जाना है इस नोड इंटरफेस में और इसको आपने प्ले करना है। अब ये जो इशू था ना मॉर्निंग में, ये प्ले नहीं हो रहा था, अब दुआ कर ये प्ले हो जाए, वरना आपका काम भी बढ़ गया। मेरे ख्याल में हो रहा है, क्योंकि वो इतना टाइम उसने लिया नहीं था। वो इसलिए क्योंकि वो जो फायरवॉल था ना उसका वर्जन आउटडेटेड था, 2.7 था। ये मैंने भी डाउनलोड किया 2.7.2 लेटेस्ट है, तो ये चल जाएगा। अब ये नोट स्टेटस अगर ये स्टार्ट हो गया तो फिर हम जाके दोबारा जाएंगे लॉग फाइल में और उसको सिंक करेंगे ताकि फाइल आ जाए, क्योंकि अलर्ट्स आएंगे दूसरी फाइल से वो निकालेगा ना। अलर्ट्स किधर से आते हैं, कोई आसमान से तो नहीं आते ना। वो अलर्ट जो लॉग फाइल होते हैं ना, वहां से अलर्ट आपको बता दे कि ये अलर्ट है। ये देखिए स्टार्ट हो गया। मैंने बताया आपकी किस्मत अच्छी है, पता नहीं आपकी क्लास में क्या है, कौन बख्तवर है। इब्राहिम कौन है? हाँ ये बिस्मिल्लाह पढ़ा है ना आपने। अच्छा अब जाना है एडिट पे। अब वैन लॉग्स में जाना है और वैन लॉग्स में अगर हम अलर्ट पे क्लिक करें तो फाइल आ गई, नहीं आई। अब इसने फाइल को गेट कर लिया है, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा, अलर्ट्स में हमें अलर्ट्स नजर आएंगे। ये देखिए वैन ऑलरेडी यहाँ पर क्लिक किया, ब्लॉग में हमें ब्लॉग ऑफेंडर नजर आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो सेट है पहले से। बस हम अब स्कैन करेंगे सिर्फ। फॉर एग्जांपल इन मैप से हम फायरवॉल को स्कैन करते हैं क्योंकि हमने वैन पे सेट किया है ना इंटरफेस, इसी की आईपी को स्कैन करते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, आपको अलर्ट्स यहाँ पर भी नजर आती है, देखिए स्नॉट अलर्ट्स यहाँ पर भी बन गया। और यहाँ पर अगर मैं सेटिंग पे क्लिक करूँ, आपको कितने अलर्ट्स इस पेज पे डिस्प्ले होने चाहिए, तो अगर मैं 10 करूँ ना तो मुझे 10 लास्ट रिसेंट जो अलर्ट्स है वो मुझे यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। तो ये भी यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा चले अभी काम करते हैं, काली ओपन करते हैं। ये वाला तो है ही नहीं। लेट हो गए हो, मैसेज की वजह से तो नहीं हुए लेट? अच्छा इसका मतलब मेरी गलती है। चले कल टाइम पे फिर आ जाए, ठीक है। 2:30 बजे क्लास है आपकी, 2:30 बजे आफ्टरनून की और 5:30 बजे इवनिंग की है। और 2:30 बजे करेंगे तो आराम आराम से आ जाएंगे ना। अब क्यों बोल रहे हो आगे, फिर नहीं आएंगे। ये ट्रिक है। ये आफ्टरनून की ना टाइम खुद सेट करके मुझे बता दे फिर। दोनों ठीक है, दोनों ठीक। दोनों सही है, आप 2:30 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, कोई मसला नहीं।
अच्छा, अब हमने करना क्या है, जो फायरवॉल की आईपी है ना वैन की, क्योंकि हमने वैन पे इंटरफेस सेट किया है, तो इसको हम स्कैन करके चेक करते हैं कि आईडीएस हमारा काम करता है नहीं करता। ठीक है, तो आईपी के 18.67 है। पहले पिंग करते हैं कि पिंग हो रहा है नहीं हो रहा, -C4 करते 18.67। पिंग क्योंकि आईसीएमपी तो ब्लॉक होते हैं ना बाय डिफॉल्ट, वो मेरे ख्याल से मैंने अलाउ नहीं किया वहां से। चले हम करते इन मैप से स्कैन। ओह एक मिनट, नेटवर्क चेक करते हैं। नेटवर्क यहाँ पर ब्रिज तो आ रहा है, लेकिन इसको मैं VMNet 0 करूँ। नेट पे तो मैंने किया नहीं ना उसको, फायरवॉल भी ब्रिज पे, ये भी ब्रिज पे। पहले इंटरनेट चेक करते हैं, इंटरनेट चल रहा है। अब इसको करते हैं ना इनमैप से स्कैन, इनमैप से एक स्कैन करते हैं, इनमैप हाइफन फॉर एग्जांपल करते हैं कि -SV करते हैं। ठीक है, -P हाइफन करते हैं। इसका क्या मतलब है, सारे पोर्ट स्कैन करके उनके वर्जन्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो इसके अलर्ट्स जो है, अगर मैं जाऊँ सर्विस नोट पे, अलर्ट्स, अलर्ट्स नहीं है, इसका मतलब है किसी सेटिंग में कोई गड़बड़ की हुई है। अभी चेक करते हैं। 18.67 है भी या नहीं है आईपी? आईपी तो ठीक है, इसको CMD से पिंग करते हैं कि पिंग हो रहा नहीं हो रहा। इसकी तो आईपी भी पिंग नहीं हो रही, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। 10 वाले पे हमने बनाया नहीं है, वो फिर 10 वाले पे बनाएंगे तो तब काम करेगा। हमने तो वैन पे बना लिया, ये तो वर्क करना चाहिए था। इसका मतलब है कि अब लैन को कॉन्फ़िगर करें। ठीक है, चले इसको एक काम करते हैं, सिंपल इन मैप स्कैन करते हैं, सर्विस नोट अलर्ट्स। ये बोल रहे कि जो ये ब्लॉक कर रहे हैं ना, तो -PN करें, पिंग ब्लॉक है मेरे ख्याल से इस पे। अगर अभी भी नहीं हो रहा तो फिर हम लेन को कन्फ्यूज, ये आ गए ना। ठीक है, ये अलर्ट्स होते हैं असल में, ICMP ब्लॉक है, ICMP इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन मैप अगर किसी सिस्टम पे टारगेट पे ICMP ब्लॉक है, पिंग ब्लॉक है, तो फिर आपने नो पिंग स्कैन करना होता है। नो पिंग का मतलब क्या होता है, PN, ये देखिए पूरे अलर्ट्स आ गए। अब ये देखें ना, स्कैन सस्पिशियस इनबाउंड MSSQL, ये कोई 2 पोर्ट्स उसने स्कैन कर लिए अभी तक, तो 2 पोर्ट्स के यहाँ पर वो डिटेल्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाऊँ तो डैशबोर्ड पे भी अलर्ट्स आपको नजर आएंगे, ये देखिए आ रहे हैं नजर। ठीक है, अगर मैं जाऊँ स्नोड के IPS पे, ब्लॉक पे, आईपी ब्लॉक हो गई नहीं हुई है देखिए, इसलिए फर्दर वहां पर जो स्कैन रिजल्ट है वो नहीं आ रहे, क्योंकि लिमिटेड वहां पर पैकेट से, अगर इससे एक्सीड कर जाए या बार बार कोई बंदा पैकेट भेजे तो उसको ब्लॉक करता है वो। हमने बताया था ना कि 1 आवर के लिए ब्लॉक होगा। ठीक है, तो ये आईपी कितने टाइम के लिए ब्लॉक हो गई है, 1 आवर के लिए। ये देखें आप क्या टाइम हुआ हुआ है, इसमें टाइम नजर आ रहा है 1 आवर। टाइम मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो आईपी है वो यहाँ पर 132 किसकी आईपी है, अब ये चेक करते हैं ना कि लिनक्स की आईपी 132 है या नहीं है। है, तो आईपी किसकी ब्लॉक हो गई है, सोर्स की डेस्टिनेशन की। अगर डेस्टिनेशन की होती तो यहाँ पर आपको 2 IPs नजर आते कि 2 ब्लॉक हुए हुए। अब कितने ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, तो इसको हम अनब्लॉक वहां से रिमूव कर सकते हैं मैनुअली भी, लेकिन क्योंकि हमने रूल सेट किया है कि 1 घंटे के लिए इसकी आईपी ब्लॉक होगी, तो ये IPS का काम है। ये वो फ्री रूल्स ने इतना काम किया है, पेड हो तो फिर पता नहीं क्या करेगा, फिर तो आपका नेटवर्क पूरा जो है ना IPS IDS से प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो जब आईपी ब्लॉक हो जाए तो प्रॉक्सी चेन से कैसे करें।
यार आईपीएस को बाईपास करने के लिए ना आपने आईपीएस के रूल स्टडी करने होंगे। जाहिर बात है रूल्स आपको पता चल जाए कि क्यों ब्लॉक कर रहे हैं तो आप उसका तोड़ देखेंगे ना। तो एक एक रूल आप देखेंगे कितने रूल्स है, बहुत ज्यादा रूल्स है। सर अगर आईपी का पता ना हो तो फिर क्या मतलब? बाहर से एक बंदा स्कैन कर रहा हो। तो आईपी का पता तो स्कैन करते हैं लोग, इसके आईपी ना पता हो तो स्कैन किस तरह करें? नेटवर्क के ऊपर जब आप स्कैन करते हैं तो आईपी पता होती है आपको, आप नेट डिस्कवर करते हैं आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं सारे। और अगर सर वो T0 वाला अटैक कर दे जो आराम आराम से सेव कर आराम आराम से करें ना इस पे। रहा है। अब इस पे नहीं कर सकते क्योंकि मेरा वीएम नेट है, वीएम नेट मेरे वीएम वेयर के ऊपर चल रहा है, आइसोलेटेड नेटवर्क है। आपका अलग नेटवर्क होगा, मेरा अलग नेटवर्क। यार T0 से जो है ना वो होगा तो स्लो स्कैनिंग, इसको रिमूव करते चले, दोबारा करते हैं। लेकिन वहां पर जो अलर्ट्स है ना वो तो आएंगे। ये देखिए सस्पिशियस आ गया, नहीं है तो फिर उसको ये फायरवॉल बाईपास टी बाईपास का तो एक तरीका नहीं है ना, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, डिकॉय यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक तरीका तो नहीं है बाईपास का कि आप T0 यूज़ करें। अब T0 ने ब्लॉक अभी तक इसलिए नहीं किया कि वो बहुत ज़्यादा स्लो पैकेट्स भेजता है। T0 तो ना होने के बराबर पैकेट्स होते हैं, उसको पता भी नहीं चलता कोई पैकेट आ भी रहे नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन वो जो स्कैन करते हैं तो वो 10-12 घंटे बाद आपको रिजल्ट मिलने वाला होता है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, ठीक है अनडिटेक्टेबल स्कैन, वैसे एवेड कर जाता है, ठीक है आईपीएस को। लेकिन अगर आप कोई हैवी स्कैन करते हैं जिस तरह -A है या इस तरह कुछ, तो फिर तो आपको नहीं छोड़ता ना। ये देखिए फिर ब्लॉक हो गई है, ठीक है। तो जो बंदा गलती करेगा उसकी आईपी रिमूव करेंगे, दोबारा गलती करेगा फिर ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये किसका काम है? ये आईपीएस के काम है जो ब्लॉक करते हैं, और ये जो अलर्ट जनरेट होते हैं ये काम किसका है? आरडीएस का। ये कि पोटेंशियली बैड ट्रैफिक, ये बैड ट्रैफिक है इसलिए उसको जो है ना अलर्ट भी जनरेट किया और उसकी आईपी भी ब्लॉक हो गई। समझ आ गई आरडीएस आईपीएस की? इजी है ना? अभी आपने बैठ के ना ये खुद करना है, इजी तो है। अब इसको सेव करते हैं।